ये जितना बड़ा हवा बना हुआ है उतना है नहीं। दर्जनों मुल्क ये तजर्बे कर चुके हैं। दुबई हर साल 100 से 120 दिन बारिश करके तो अपना डैम भरता है और उसी पानी को अपने इस्तेमाल में लाता है। खर्चा इसमें ना कंसीडर करना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप ये इस वक्त देखें कि आपके कितने लोग हैं जो डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं, आपके कितने लोग हैं जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों का शिकार है। असल इसको लागत इसलिए नहीं कहना चाहिए कि तकरीबन इतने का पानी भी जमीन पे वापस आ जाना है। सवाल है आपकी बका का कि आपने बचना है। ये बात 4 साल पहले मैंने कही थी कि लाहौर शहर की बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो सिर्फ 5 साल बची है। मेरे बस में हो तो मैं चंद घंटों का अल्टीमेटम दे के कहूँ कि रिक्शा है, बाइक है, सबसे ज्यादा धुआं देती हैं आपकी डीजल वाली ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां। आप वो ट्रक देखें, आप वो बसें देखें तो यकीन करें वो देख के सांस बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, कुछ अरसे से पूरे लाहौर में स्मोक छाई हुई है। बारिश होने के बावजूद भी स्मोक जा नहीं रही। बारिश हुई, स्मोक चली गई, फिर दोबारा स्मोक ने सर उठा लिया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब। इनसे बात करते हैं कि मसनूई बारिश कराने का फ़ैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सर मुझे बताइएगा, मसनूई बारिश कैसे करवाई जाती है? ज़रा बताएं नाजरीन को कि स्मोक ख़त्म हो गई उसके बाद कि नहीं होगी। देखिए, ये जितना बड़ा हवा बना हुआ है उतना है नहीं। ये कोई 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। दर्जनों मुल्क ये तजर्बे कर चुके हैं। दुबई हर साल 100 से 120 दिन बारिश करके तो अपना डैम भरता है और उसी पानी को अपने इस्तेमाल में लाता है। चाइना को इस वक्त एक मसला लाहक है कि उनका दरिया है यांगजी कियांग तो उसमें पानी कम हो रहा है। तो वो इस डर से कि उनका दरिया खुश्क ना हो जाए तो वो उसके पूरे रास्ते पर मुसलसल उन्होंने ये एक सिस्टम लगा दिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने किसी भी तरीके से जब बादल आए हों, अगर आ गए हैं तो उनको कोई ऐसी ट्रीटमेंट देनी है। वो ट्रीटमेंट भी क्या होती है कि उनके ऊपर आपने ना नमक का छिड़काव करना होता है। तो उससे बादलों की डेंसिटी या कंडेंसेशन जो है वो कह लें आप बढ़ जाती है। अगर आम बंदा आप समझना चाहता है तो आपने ना अगर रेडी देखी हो कुल्फ़ियों वाली को, कुल्फ़ियाँ बेचता है जो, तो वो बर्फ़ के साथ ना नमक अंदर लगा के रखता है। तो वो नमक जो है ना वो बर्फ़ को जल्दी पिघलने नहीं देता। सादा बात है। अच्छा, अब सवाल कि इसको कैसे किया जा सकता है। इसके 3-4 तरीके हैं। जो सबसे आसान है और हमारी रेंज में है, जिसको हुकूमत मेरा ख्याल है कि करेगी, वो ये है कि आप एक त्यारा लेते हैं, फोकर त्यारा, उसके नीचे एक टैंकी लगी होती है जिसको किट बोलते हैं। अब वो ऑलरेडी किट इसलिए लगी हुई है कि मुख्तलिफ टाइमों में ना पाकिस्तान में ये टडी दल जो एक वो भंवरे से होते हैं जो फसलें खा जाते हैं, वो जिस जगह पैदा हो रहे हो वहाँ दवाई का छिड़काव किया जाता है। फिर उस किट के ज़रिए अभी तक पाकिस्तान में ना दरियाओं के किनारों पर, पहाड़ी इलाकों पर ना वो बीज फेंकते हैं बारिशों के मौसम में ताकि दरख्त उगाएं। तो उसी के ज़रिए उसी के अंदर नमक भरना है, आपने ऊपर लेके जाना है बादलों के। ज़ाहिर है पहले से फोरकास्ट अवेलेबल होती है, तैयार रहता है स्टाफ कि जैसे ही बादल आए तो आप उनको कैश कर लें। अच्छा, ज़्यादा अहम बात ये है कि अगर बादल ना भी हो तो आप बादल भी बना सकते हैं। मतलब हवा के अंदर ना हर वक्त ये जो इस कमरे में हवा है यहाँ मॉइस्चर मौजूद है। अगर आप अभी छोटे लेवल पे तजर्बा करना चाहें, आप किसी दफ़ा फिर तशरीफ़ ले आएँ तो आप थोड़ी सी खुश्क बर्फ़ ले आएँ तो मैं इसी कमरे में आपको उसका तजर्बा करके दिखा सकता हूँ कि वो ऊपर को जाएंगे, बादल से भी बन जाएंगे और इस कमरे के में बारिश होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि एक त्यारा भी है, जहाज़ भी है, जाहिर सी बात है कि उस पर ख़र्चा भी आना है। तो ख़र्चा इस पर कितना आ रहा है? देखें, ख़र्चा इसमें ना कंसिडर करना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आप ये इस वक्त देखें कि आपके कितने लोग हैं जो डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं, आपके कितने लोग हैं जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों का शिकार हैं।
अब जाहिर है जो बीमार होता है या वो काम पे नहीं जा सकता या वो दवाई लेगा, और ये जो पैसे आपने लगाने हैं जो कि चंद करोड़ हैं, 3 से 4 करोड़ रुपया होगा, जो जहाज़ जो है वो पूरा घूम जाएगा तो उस पर कॉस्ट आएगी। तो असल इसको लागत इसलिए नहीं कहना चाहिए कि तकरीबन इतने का पानी भी ज़मीन पे वापस आ जाना है। मिसाल के तौर पे जब आप इस काम को खुले इलाके में करते हैं, लाहौर शहर से बाहर करते हैं, तो आपके उस इलाके को पानी भी तो मिलना है उतना। तो इसलिए इसमें लागत वाला एलिमेंट तो किसी तौर इतना मतलब ज़्यादा नहीं है कि उसको, हाँ खुश्क बर्फ़ अगर आप छिड़काएंगे तो वो नो डाउट वो थोड़ी महंगी होती है, वो कोई 200-250 रुपये 300 रुपये केजी पर केजी वो लेते हैं। लेकिन उसको भी अगर हुकूमत अपने तौर पे, ज़ाहिर है हम तो छोटे मोटे तजर्बों के लिए लेते हैं उनसे, 5 किलो ले ली 10 किलो ले ली, तो आप जब अबंडेंस में लेंगे तो उसमें भी होगा। लेकिन अब सवाल पता क्या है, सवाल है आपकी बका का, कि आपने बचना है। मिसाल के तौर पे ये बात 4 साल पहले मैंने कही थी और लिखी भी थी कि लाहौर शहर की बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो सिर्फ 5 साल बची है। ठीक, अब एक इंटरव्यू था, चल गया, लिखता हूँ, मैंने लिख दिया कि लाहौर का स्याह खून या लाहौर के पास 5 साल। अब ये हुआ है कि इस साल अल जजीरा चैनल ने रिपोर्ट दी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने दी, तो लोग अलर्ट हुए हैं कि जी अब उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, उनके कहने का स्टाइल और है, उन्होंने ये कहा है कि लाहौर शहर में टाइम गुजारना या रहने की का मतलब है कि आपकी जो एवरेज लाइफ है वो 5 से 7 साल कम होना शुरू हो जाएगी, औसत लाइफ। अब क्या होता है, जिस तरह एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, तो ज़ाहिर है गाड़ी में पहले वाली बात नहीं रहेगी। अब ये जो इस वक्त आप सांस ले रहे हैं इस शहर में, उसमें 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक, वो भी एक बच्चा ही होता है, वो 40 सिगरेट के बराबर धुआं उसके अंदर जा रहा है। ये इतनी डेंजरस चीज़ है। अच्छा, अब आप ये कह लें कि फिर ये स्लो पॉइजन है। जब आपके हालात ये हो गए हैं, मतलब आप कहते हैं जी चलो जी दाल रोटी खा के गुजारा हो जाता है, अब जहां सांस ही ना ले सकें आप, तो इसी का नाम मैंने कहा था और मैं अब भी कायम हूं कि ये हालात हैं। अब जाहिर है मैं इतनी, मेरे पास ना वसाइल हैं, ना डाटा है, ना सैटेलाइट है, ना रडार है। मैंने तो आबादी, टेम्परेचर, आलूदगी, उन चीज़ों को गिन के ये कहा था, और अब ये आखिरी साल चल रहा है। हाँ, शुरू में जब स्मॉग आती थी तो एक बारिश के बाद मतला साफ हो जाता था, अब नहीं जाती। ये जो भी आपने कहा कि वो जुमे को बारिश होती तो इसने फिर सर उठाया, इसने सर नहीं उठाया, ये हमारे सरों पे अब मंडला रही है। अब मसनूई बारिश के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे दिमाग कबूल नहीं करता, आप अभी सड़क पर जाएं तो आप देखिएगा कि धुआं देने वाली गाड़ियों को कोई नहीं रोकता। सर मेरा सवाल है, यही सवाल है आपसे, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि धुआं वाली गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, चिंची, उनको क्यों नहीं रोकते? आखिर इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मौसमी बारिश के ऊपर, अगर गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा दें, रक्षों के ऊपर पाबंदी लगा दें, बाइक के ऊपर पाबंदी लगा दें, उनको चलान करें 5-5, 10-10 हज़ार का, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। देखिए, मेरा काम, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरा काम है बता देना। मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे बस में हो तो मैं चंद घंटों का अल्टीमेटम दे के कहूँ कि रिक्शा है, बाइक है, सबसे ज़्यादा धुआं देती हैं आपकी डीजल वाली ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ। आप वो ट्रक देखें, आप वो बसें देखें, तो यकीन करें वो देख के सांस बंद हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे काबिल रहम हमारे लोग हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो बेचारे हर वक्त सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ आपको भी एक और इशू भी पेश आ रहा है। आप अगर वो किसी कोई साइट खोले ना तो हवाओं का रुख चेक करें, तो जिस दिन इंडिया से हवा पाकिस्तान आती है आलूदगी बढ़ जाती है, वहाँ हालात हमारे से भी ज़्यादा ख़राब है। तो अब इंडिया ने वैसे तो जो इस खित्ते के साथ हशर किया है सो किया है। अच्छा, उनके वज़ीर आला ने भी को भी तजवीज़ गई, कर्नाटक शहर है उनका वहाँ टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है प्लांट। टेक्नोलॉजी क्या चाहिए? एक जहाज़ चाहिए, उसने ऊपर जाना, नमक छड़ देना है, में इसमें वो रॉकेट साइंस। मुझे बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है तो ये कब बारिश करवानी है, किस वक्त करवानी है और कितने घंटे बारिश होगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बादलों का दौरानिया 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है,
और मेरे हिसाब से अगर 2 घंटे से 3 घंटे आप जिसे ना मूसलाधार बारिश आप कहें कि 2-3 इंच बारिश हो जाए, तो फिर अगले 10 से 12 दिन आपके इस शक्ल में टोटल महफूज हो जाएंगे कि आप धुआं देने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और जो कच्चे रास्ते हैं आपके, मसलन जिस मुल्क में 50 लाख 60 लाख आबादी बढ़ती हो, सालाना 8-10 लाख घर बनते हैं। अच्छा, जब घर बनते हैं तो उसके लिए मटेरियल आता है, मट्टी आती है, मट्टी खुदाई होकर बाहर जाती है, रेत आती है, बजरी आती है, तो उसमें से भी डस्ट पार्टिकल जो हैं वो फिजा आपके इंतहाई माजरत के साथ अभी तक तमाम जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं वो भी ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल नहीं हुए। अच्छा, अब उसमें भी आप कुछ कर सकते हैं कि वो जो भट्टे की टॉप के ऊपर जहाँ से चिमनी से धुआं निकलता है, अगर आप उसको कुछ 6-8 फुट के ऊपर उसके को लोहे का एक बैरियर लगाएं तो उससे कम से कम ये हो सकता है कि ज़रात वापस नीचे गिर जाएंगे, ऊपर सिर्फ धुआं जाएगा। सर, जब बारिश होगी, लाहौर में काफ़ी जगह पे फसलें भी हैं, इनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, चावल की फसल कट चुकी है। चावल की फसल कटने के बाद अब अगली फसल की बुवाई होनी है, तो जितनी ये बारिश होनी है ना, 1 इंच या 2 इंच, पहली बात तो है कि आपने टारगेट शहर को करना है। ज़मींदार को, किसान को फ़ायदा ही होगा, उनकी ज़मीन जो है वो इरीगेट हो जाएगी। और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर कोई इससे मुतल्लिक बात है कि कोई बुवाई करने लगा है तो आप अनाउंस कर सकते हैं कि जी फ़लाँ दिन इतने से इतने बजे तक हम बारिश करने लगे हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी को रोक भी सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ज़मीन को फ़ायदा ही होगा, उनको पानी मिल जाएगा। वो जो 50 रुपए का यूनिट है वो नहीं अदा कर पा रहे। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।